गौरी कवि राना चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गौरी बहन? चिड़िया बहन मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गौरी बहन। चिड़िया बहन मगर एक समस्या है। वो क्या गौरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी, आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन तुम बहुत अच्छी हो। फिर गौरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गौरी के लिए भी दाना लेके जाना है क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गौरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गौरी के पास चली जाती है। ये लो गौरी भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गौरी बहन आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊँगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ ये अमरूद मैं गौरी कवि को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गौरी कवि को देने चला जाता है। गौरी तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गौरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गौरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन क्या गौरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गौरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गौरी बहन ये लो भोजन खा लो। और हाँ मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गौरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज़ हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है, सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गौरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगी, देखूँ तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गौरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गौरी बहन दाना खा लो, और हाँ जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज़ भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गौरी बहन जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गौरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गौरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। पीछे 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 देखो, अपने पीछे देखो।
जैसे ही वो पीछे देखते हैं गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है और अब गौरी कवि आगे आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे पीछे। वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गौरी को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश में कालू कौवा किसी भी तरह से रानो चिड़िया को भिला पुसला के चील के ठिकाने पे ले आता है। चील दी, मेरी चील दी, आओ तो मैं आपसे मिलवाने किसको ले आया हूँ, आके देखो तो। दुष्ट कवे, तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए लेके आए हो ना। तुम चील दी को क्यों बुला रहे हो? मैं नहीं फंसूंगी इस चक्कर में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रानो चिड़िया तुरंत ही होशियारी दिखाती है और वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। चिड़िया जानती थी कि कालू कौवा ऐसे छोड़ने वाला नहीं, वो उस चील को घर पे लेके आएगा। वो खिड़की के रास्ते घर पे जाती है। कुकू बेटा जल्दी करें, देर ना करें, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करें, खिड़की के रास्ते जल्दी से भागें। अरे मम्मा, लेकिन इतनी तेज बारिश में आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं और आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? कुकू बेटा अभी समय नहीं है, आपसे जो मैं कह रही हूँ उतना ही करें, जल्दी करें, जल्दी करें, यहाँ से तेज उड़ें। फिर वो अपने बेटे कुकू को लेके तेजी के साथ उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। तो तुम बताओ कालू कौवे, अब तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए? जितने भी चावल कहा था तुम्हें और जितने घियों की बोरियां कही थी वो तो अब तुम्हें मिलेंगी नहीं। ना ना चील दी, ऐसा ना करें, मेरी पत्नी गौरी तो घर छोड़ के चली जाएगी। वो तो 2 दिन से भूखी है और मुझे दाना लाने को कह रही है। दाना और चावल तो खैर तुम्हें ऐसे मिलने नहीं लगे जब तक तुम मुझे शिकार नहीं दोगे। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। क्या 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 चील दी, मुझे आप खाएंगी? ना ना चील दी, ऐसा ना करें, आए मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। वो बेचारी अपने घर में अकेली रहती है, उस कमजोर चिड़िया का आप आराम से शिकार कर सकती हैं। आए मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। चील दी ऐसा ना करें, मुझे न खाएं। इधर रानो और कुकू उड़ते हुए तोते के घर के पास आ जाते हैं। तोते भैया दरवाजा खोल के। तोते भैया मैं हूँ रानो, जल्दी दरवाजा खोले, मैं भीग रही हूँ। कुकू भी मेरे साथ है। तोते भैया। अरे अरे रानो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और इतनी तेज बारिश में तुम इतना दूर कैसे आ गई? तोते भैया मैं आपको सब बता दूंगी, मुझे पहले अंदर आने दें, जल्दी करें तोते भैया। अरे रानो, तुम अपने खौफ पर काबू रखो, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। फिर तोता दरवाज़ा बंद कर देता है। आप मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो? घर में अनाज खत्म हो गया था, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। कुकू को बहुत भूख लगी थी, बारिश बहुत तेज थी। उस कौवे ने मुझसे कहा कि उस साइड पर जाके दाना मिलेगा। मैं तुरंत ही उसके साथ उड़ गई और वो दुष्ट कौवा मुझे चील के ठिकाने ले गया। चील मुझे खाने ही वाली थी कि मैं उड़ गई। उस दुष्ट कौवे ने तो हमारे जंगल में बहुत तबाही मचाई है, हरियाली भी तो उसी के कारण ही मरी थी। अब मेरे पास एक आइडिया है। फिर तोता चिड़िया को और कुकू को खाने के लिए मीठा मीठा फल और दाने देता है। वो दोनों बड़े मज़े से दाना खाते हैं और तोते का शुक्रिया करते हैं। अब अच्छे से मेरा प्लान सुनो। फिर तोता रानो चिड़िया को अपना प्लान बताता है कालू कौवे के बारे में। मनहूस मारे कालू, तुम फिर खाली हाथ आ गए। तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया का सौदा करने जा रहा हूँ। कहाँ है चावल और दाने की बोरियां? अरे गौरी, कौन सा दाना, कैसा दाना? मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। वो चील तो मुझे ही खाने वाली थी, मैंने उसको चिड़िया के घर का रास्ता दिखा दिया। चिड़िया तो बहुत होशियार निकली, वो तो तुरंत ही समझ गई कि मेरा प्लान क्या है। वो तो फौरन ही वहाँ से उड़ गई और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जैसे घटिया कौवे के साथ रहे भी कौन के जो अपनी पत्नी का दाना पूरा ना कर सके। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के अपने मैके, और अब कभी नहीं लौट के आऊंगी। मरते रहो यहाँ। ऐसे लड़ते झगड़ते तेज बारिश में गौरी कभी कालू कौवे को छोड़ के चली जाती है। इधर चील को चिड़िया के दरवाजे के बाहर बिठा के कौवा भाग गया था और चील तब से ही चिड़िया को आवाजें लगा रही थी। तोते के प्लान के मुताबिक कुकू को तोते के घर पे छोड़ के चिड़िया अपने घर की तरफ आ जाती है। वो जानती थी कि चील वहीं बैठी है। ले चील दी, मैं आ गई, अब जल्दी से मुझे खा लें ताकि आप भी मर जाएं और फिर इस जंगल में शांति हो जाए। मैंने तो वैसे भी मरना है। ये सब सुन के चील हड़बड़ा जाती है। ये कैसी बातें तुम कर रही हो? तुम्हें खाने से मैं कैसे भला मर जाऊंगी? और तुमने कैसे मरना है? तुम्हें मैं खाऊंगी तो तुम मरोगी, तुम्हारे खाने से पहले कैसे तुम मर जाओगी? ये सारा कालू कौवे का प्लान है। मुझे एक जहरीली बीमारी है, जो भी मुझे खाएगा वो भी मर जाएगा और मैं भी 2 दिन में मरने वाली हूँ।
कालू कौवा ये चाहता है कि मैंने तो वैसे भी मर जाना है, मेरे खाने से अगर आप मर जाएंगी तो पूरे जंगल में शांति हो जाएगी, सभी पक्षी आराम से रहेंगे, इसीलिए वो ये चाहता है। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मुझे मारना चाहता है, मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ना ना ना, मैंने नहीं खाना तुम्हें, मैं क्यों जहर खाऊं, मैं ऐसे ही रह लूंगी और अब खाऊंगी तो उस कालू कौवे को खाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ। फिर चील देर ना करते हुए वहाँ से उड़ जाती है। वो कालू कौवे के घर को जानती थी। कालू अपने घर में बिल्कुल अकेला बैठा था कि चील आवाजें दे के आवाजें बदल बदल के उसको बुलाती है। ये मैं हूँ चील, मैं ही आवाजें बदल के तुम्हें बुला रही थी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुमने मुझे इतनी मजेदार चिड़िया जो खाने को दी। अच्छा, तो चील दी आपने खा लिया उस चिड़िया को, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ सुनो, अब मैं थक चुकी हूँ, अब तुम ऐसा करो अपने घर में मुझे कुछ देर बैठने दो, फिर मैं जाके तुम्हारा दाना और चावल लेके आती हूँ। जैसे ही कालू कौवा उसे अंदर आने देता है वो तो तुरंत ही उस पर लपक जाती है और उसी को ही खा जाती है और इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। बाबा ये तो बहुत मीठे मीठे फल हैं, कहाँ से लेके आए हैं आप ये फल? हाँ मेरे बेटे जग्गू, ये बहुत मीठे फल हैं। वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खाता ही मीठे मीठे फल है, पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ लाता है इतने मीठे फल, मैं भी उससे खींच के भाग आया। कालू ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की शक्ल तो देखने लायक होगी, मैं भी देख सकती काश। फिर एक दिन मिट्ठू तोता और हरियाली तोती नदी पर पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं पर एक सेब के पेड़ पे बैठा जग्गू ये सब देख रहा होता है। जग्गू दूर से आवाज लगाता है, मिट्ठू मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू मिट्ठू। मिट्ठू तोता वहीं से जग्गू की तरफ का रुख कर लेता है। हरियाली भी उसके साथ होती है। वो दोनों जग्गू के पास आके बैठ जाते हैं। जग्गू बेटा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते, बहुत बुरी बात है, इस तरह से नाम बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है किसी का। जग्गू आज तो मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन आइंदा तुमने मेरा नाम बिगाड़ा तो मैं 2-4 लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे। मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू। फिर से ऐसा सुनने के बाद मिट्ठू गुस्से में 1-2 पंख लगा देता है जग्गू के मुंह पे। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाके अपनी मम्मा पापा को लेके आता हूँ। ऐसा कहते हुए रोते धोते हुए जग्गू वहाँ से उड़ता हुआ घर चला जाता है। ये क्या किया मिट्ठू आपने, अब बात बिगड़ जाएगी। तो क्या मैं एक छोटे से बच्चे से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहूं? मम्मा उस मिट्ठू ने मुझे मारा, मुझे उसने बहुत जोर से मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी उसने पंख मारा मुझे। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी जुर्रत कि उसने मेरे जग्गू को मारा, मेरे बेटे को मारा उसने? आने दो आज अपने बाबा को, फिर मैं देखती हूँ किस तरह से ये करता है ऐसे। चल मेरा बेटा तू चुप हो जा, शाबाश। कुछ देर में कालू कौवा भी काम से लौट के घर आ जाता है। तुम तो बस बाहर ही फिरते रहना, यहाँ की कोई खैर खबर है तुम्हें? जग्गू को मारा है उस मोटी चोंच वाले ने, इतनी जोर के पंख लगाए हैं मेरे बेटे को उसने। क्या उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू ने मेरे बेटे को मारा? उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को वो मारेगा? आज वो मेरे से नहीं बचेगा, मैं अभी जाता हूँ उससे बदला लेने। मिट्ठू उठे, हम घर चलते हैं, चले यहाँ से, मेरा दिल घबरा रहा है मिट्ठू, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से, अगर कोई बच्चा बदतमीजी करेगा तो वो मार ही खाएगा, आइंदा अगर करेगा तो आइंदा भी मुझसे मार खाएगा। मैं किसी से नहीं डरता और तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मिट्ठू आपको मेरी कसम, यहाँ से चलें बस। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता उड़ते हुए अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा भी डंडा लेके पहुंच जाता है। खोलो दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहिए, हमें झगड़ा नहीं करना। इस तरह से वो और भी बिगड़ जाएगा। हरियाली तुम मुझे जाने दो, मुझे जाके उससे बात करने दो, वरना वो और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। हरियाली के बार बार मना करने के बावजूद मिट्ठू उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। खुद बाहर आके बैठ जाते हैं दोनों पति पत्नी। कालू कौवा तो पूरे तैश में होता है और डंडा लेके बैठा होता है। अगर बच्चे बड़ों से बदतमीजी करेंगे तो मार ही खाएंगे ना।
मोटी चोंच वाले, तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अभी बताता हूँ तुझे मैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जोर से मिट्ठू के सर पे डंडा मार देता है। सर पे डंडा लगने से मिट्ठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। मिट्ठू के सर से बहुत खून बह रहा था। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे होने वाले। अभी मिट्ठू ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। नहीं नहीं, मिट्ठू मिट्ठू आपको क्या हो गया? मिट्ठू आंखें खोले मिट्ठू। उसकी गूंज से और रोने की आवाजों से सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर में चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। तुमने उसे मार दिया दुष्ट कौवे, तुमने उसे मार दिया। अब तुम भी नहीं बचोगे, सभी पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना कह के चिड़िया वहां से रोते हुए चली जाती है। ये क्या किया तुमने कालू? अब क्या होगा? सभी पक्षी हमसे कितना डरते थे और हमारी कितनी इज्जत करते थे और हम कितने आराम से रह रहे थे, घर था, सब कुछ था। अब हमारा क्या होगा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मुझे इतना तैश दिलाती और ना मैं उसके सिर पे जाके डंडा मारता। उसका डंडा मारने से मौत हो जाएगी, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने लगा। अब जल्दी से यहाँ से भागो, हम तुम्हारे मामा जी के घर जाते हैं। जल्दी करो, इस जंगल को छोड़ के जाना होगा हमें। क्या कालू कौवा और उसका परिवार अपनी जान बचा पाएंगे और क्या हरियाली तोती के दुखों का कोई मदावा होगा? ये सब कुछ देखने के लिए इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए। आपका धन्यवाद।